हेलो। कैसे हो आप सब? फिर आ गया हूं मैं एक बार। इस बार भी मराठी मूवी का रिव्यू करने, जिसका नाम है सर सेनापति हम्बीर राव। क्या मूवी! जबरदस्त एकदम। फुल पैसा वसूल मैं तो कहूंगा। क्या मूवी था ये! मराठी मूवी था, डायरेक्टेड, रिटन बाय, एक्टेड, सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ एक बंदे ने संभाला है। वो है प्रवीण तरडे, द राजा मौली ऑफ मराठी इंडस्ट्री। हम उन्हें कहे तो भी गलत नहीं होगा। ऐसी उन्होंने पहचान बनाई है। पिछली बार जो धर्मवीर मूवी आई थी वो, और अभी उसके 2 हफ्ते नहीं कंप्लीट होते उसके पहले सर सेनापति हम्बीर राव। ये मूवी मतलब इस आदमी ने तो पूरा तहलका मचा दिया है थिएटर्स में। ऐसी ये मूवी है हम देखे तो शुरुआत करेंगे। तो मैं कहूँगा कि ये मूवी को मद्देनज़र रखते हुए कि देखने जाए तो ये बायोपिक है। सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते, जिनका रियल नेम था हंसाजी मोहिते, तो उन्हें हम्बीर राव का किताब बहाल किया गया जब भी शिवाजी महाराज के कमांडर इन चीफ प्रताप राव गुजर, उनके एक लड़ाई में डेथ हो जाने के बाद अगले सर सेनापति किसे बनाए, तो वो उन्होंने हंसाजी मोहिते को बनाया, जो कि उतने ही पावरफुल थे। बहुत सारे सेनापति होके गए यहाँ पे स्वराज्य में, नेताजी पालकर, प्रताप राव गुजर, हम्बीर राव मोहिते। मतलब तो ये हम्बीर राव मोहिते जी, उनके लाइफ के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। और कैसे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों के अंडर उन्होंने सर्व किया है। ये एक ही ऐसे सेनापति थे जिन्होंने दोनों राजाओं के अंडर अंडर सर्व किया था। बहुत ही मतलब इंसान, खतरनाक, डेयरिंग बाज और बहुत ताकतवर इंसान थे वो। बहुत ही मतलब सामने वाला दुश्मन भी उनसे डर जाता था। ऐसे मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि मुगल भी उनसे डरते थे। ऐसे वो आदमी थे, मतलब हर लड़ाई वो जीत के ही आते थे, मतलब किसी को बख्शते नहीं थे वो। ऐसे वो आदमी थे। तो ऐसे उनकी लाइफ पर बायोपिक बनाई गई है। और हम देखें तो ये मूवी हमें विजुअली रिच लगती है यहाँ पर। मतलब फर्स्ट मराठी मूवी मैंने देखी है जो इतनी विजुअली रिच बनाई गई है। सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की बहुत ही बढ़िया है। जो सीन्स है, जो कैमरा एंगल यहाँ पे यूज किया है, और कैसे फाइटिंग के सीन्स, एक्शन सीन्स, बैटल सीन्स जो दिखाए गए हो, बहुत ही मतलब डिफरेंट काइंड। और दूसरी एक बात कहूंगा मैं, ये रिच एक्सपीरियंस कभी आता है हमें, जैसे कि मोस्टली 2 पॉइंट्स पर मैं गौर करूंगा। जब शिवाजी महाराज का कोरोनेशन सेरेमनी होता है, उनका राज्याभिषेक, और संभाजी महाराज का भी जो राज्याभिषेक होता है, कोरोनेशन सेरेमनी, वो दोनों भी सीन्स बहुत ही विजुअली रिच लगते हैं। और ये पहली ऐसी मूवी है जिसमें 2 कोरोनेशन सेरेमनीज दिखाए गए, 2 राज्याभिषेक दिखाए गए, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के। तो मतलब बहुत ही मतलब कैसा बैकग्राउंड भी जो है दिखाया गया, सेट्स दिखाए गए, बहुत ही अच्छे दिखाए। मतलब प्रवीण तरडे जी ने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी है इस मूवी को वैसा रिच दिखाने की। और ये बैटल सीन्स भी बहुत अच्छे दिखाए गए। और जब भी वो मुगल दुश्मन के जो दिखाते हैं, उनका उनका एक बातचीत दिखाते हैं, वो भी थोड़ा ऐसा एक डार्क मोड में थोड़ा सा दिखाया गया, तो ताकि कैसा एक नेगेटिव शेड उस पर दिखाया गया। तो बहुत ही मतलब सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मूवी एक थोड़ी हाई प्रोडक्शन बजट पे बनाई गई है। तो प्रवीण तरडे जी ने इसमें कोई कसूर नहीं छोड़ा है भाई। और मूवी देखिए थोड़ी लंबी है, 2.5 घंटे के ऊपर है, 2 hours 38 minutes की है, पर ये मूवी कहीं भी आपको बोर नहीं करती है। इसका मूवी का जो पेस है वो नॉर्मल पेस है, एकदम फास्ट भी नहीं, एकदम स्लो भी नहीं, एक नॉर्मल पेस में मूवी चलती है। और सारा का सारा जो चीज है, हम्बीर राव मोहिते का जो शिवाजी महाराज के प्रति निष्ठा और संभाजी महाराज के प्रति निष्ठा, वो इस मूवी में बताई गई। जैसा मैंने उनके बारे में इतिहास में पढ़ा है वैसे ही वो दिखाए गए। मतलब प्रवीण तारडे जी ने वैसे ही वो कैरेक्टर प्ले किया है कि लगते हैं कि सर सेनापति हम्बीर राव ही है इस मूवी में। मतलब उनका एक ताकत और कैसा वो मतलब बैटल्स वगैरह खेलते जीतते। एक बैटल दिखाया गया है जिसमें वो अपने भगवानों की मूर्तियां वगैरह जो होती है,
सोने की मूर्तियां होती है वो ऐसे ही पड़ी रहती है, और वो मुगल ने वहां पे कब्जा किया रहता है, तो कैसे वो सारे भगवान की मूर्तियों को वहां से लेके आते हैं दिमाग से, मतलब वो खेल, जैसे कि शिवाजी महाराज ने उनके सारे लोगों को बताया था कि दिमाग का इस्तेमाल लड़ाई में बहुत जरूरी होता है, तो दिमाग से कैसे सब वापस लेके आते हैं वो मतलब एक शॉट है, बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। और कश्मीर महाजनी है तो मैं तो कहता हूं कि ही इज द लकीस्ट पर्सन मेरे हिसाब से, तो बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का रोल एक ही मूवी में एज अ डबल रोल प्ले करना इज अ वेरी ग्रेट थिंग। और इसमें और एक मैं मेंशन करूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल उन्होंने जो प्ले किया है और संभाजी महाराज का जो रोल उन्होंने प्ले किया है वो डिफरेंशिएट हम कर पाते हैं इस मूवी में। जब भी वो शिवाजी महाराज का रोल उन्होंने प्ले किया तब उनका लुक जो फेस का कट वगैरह है वो ऐसा सीजीआई और मेकअप के हिसाब से बिठाया है, और प्लस जब संभाजी महाराज का वो रोल प्ले करते हैं तभी भी वो फेस का कट और वो सब बराबर उन्होंने बिठाया गया है। तो हमें कहीं पर ऐसा लगता नहीं है कि भाई ये मतलब सेम कैरेक्टर प्ले कर रहा है पर इसको जम नहीं रहा, ऐसा कहीं भी नहीं है। मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा था मूवी देखते वक्त कि कैसे संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का बराबर उन्होंने रोल प्ले किया है। नहीं तो हम लोग आजकल की बॉलीवुड मूवी, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा सत्यमेव जयते, आपने देखी होगी, जॉन इब्राहिम ट्रिपल रोल प्ले किए थे पर समझ में नहीं आ रहा था बाप कौन है, भाई कौन है, बेटा कौन है। तो ये सब इनको लोगों को नहीं जमता, इसके लिए थोड़ा टैलेंटेड लोग ही चाहिए, जैसे कि कश्मीर महाजनी ने बहुत ही अच्छी से पोर्ट्रे किया है, समझ में आता है। और संभाजी महाराज का इसमें जो दिखाया गया है उन्हें बिग स्क्रीन पर पहली बार मैंने देखा है बिग स्क्रीन पर, और मैं बहुत ही खुश था इस बात से मुझे उन्हें देखने मिला, क्योंकि शिवाजी महाराज के बाद जिन्होंने वो गद्दी संभाली थी वो छत्रपति संभाजी महाराज ही थे। तो उन्हें भी एक एक्शन सीन है उनका जिसमें पूरा वो खून से भर जाते, वो क्या एक्शन सीन, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स मैं बोलूंगा बेस्ट एक्शन सीन्स अगर मराठी इंडस्ट्री में कोई मूवी में रहेंगे तो इस मूवी में है। बहुत ही बढ़िया दिखाया गया, और एक्शन सीन के बाद ही डायरेक्टली उनका राज्याभिषेक दिखाया गया, तो एक मतलब वो सीन का क्या चेंजअप है वो बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। मैं तो बोलता हूँ मतलब कहीं भी प्रवीण तरडे जी ने मतलब बजट को लेकर या फिर ये तो थोड़े अच्छे बजट के साथ, हाई या फिर मैं कहूँगा अच्छे बजट के साथ ये मूवी बनी है, फिर भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा इस मूवी में, बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा इसे। और इस मूवी में कई इमोशनल सीन्स भी है, वो आप मूवी देखे अगर मैं आपको कहूँगा तो। और एक फर्स्ट जो इमोशनल सीन है वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है। वो इमोशनल सीन क्या है वो आप अगर हिस्ट्री जानते हो तो आप लोग समझ लेना वो कौन सा इमोशनल सीन था, पर वो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा वो सीन पे। और वो जो क्लाइमैक्स का सीन है वो भी बहुत इमोशनल है, क्लाइमैक्स भी अच्छी तरह से, वो बैटल का सीन है वो बहुत अच्छी तरह से शूट किया गया है। मतलब क्या पावर दिखाई है हम्बीर राव मोहिते, क्या मतलब उनका एक वो खुद ही उनका एक डायलॉग था, वो कहते थे खंबीर तो हम्बीर, मतलब वह एकदम जो ठान लेके खड़ा है वही है हम्बीर, ऐसा मतलब उनका एक ये था। बहुत ही अच्छा दिखाया गया है इसमें, जैसे उनके बेटी का और उनका भी रिलेशन बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। जैसे कि वो बेटी को ट्रेन करते भाई तू तलवारबाजी सीख, आगे जाके स्वराज्य का तुझे ही मतलब संभालना है। और जैसे कि अगर बहुत कुछ लोगों को कम लोगों को पता होगा तो हम्बीराव जी की बेटी ही थी तारा रानी, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के बाद में स्वराज्य को संभाला था, वो वही थी। तो उनके पिताजी से ही ये गुण उनमें आया था। तो ऐसे देखे जाए तो बाकी के कैरेक्टर्स के भी रोल बहुत ही अच्छे पोर्ट्रे किए थे। बहुत सारे कैरेक्टर्स मतलब बहुत मतलब सबने मतलब किसी ने भी मतलब ये कसूर नहीं छोड़ा था यहाँ वहाँ एक्टिंग में। तो ऐसे ये एक्टर्स है और ऐसे इन्होंने ये मूवी को खड़ा किया था। बहुत ही अच्छा मूवी लगा मुझे, जिसमें मुझे संभाजी महाराज को भी देखने मिला बिग स्क्रीन पे, शिवाजी महाराज को भी देखने मिला। मतलब ये मतलब मैं कहूँगा इट वॉज नॉट अ मूवी, इट वॉज अ प्लेजर फॉर मी टू वॉच दिस मूवी। और गाने भी बहुत मतलब एक कैसा हम्बीर राव का वो टाइटल ट्रैक या फिर वो दूसरा एक गाना कहने जाए बहिर्जी नाइक का, वो तो बहुत ही मतलब वो गाना एक्चुअली थोड़ा आप ध्यान देके सुनना चाहिए कि वो गाना नहीं, वो एक मैसेज होता है जो हम्बीर राव को बहिर्जी नाइक देने आते हैं वो गाने में से, तो बराबर मैसेज इक्विप करते हैं और वो लड़ाई में वो चाल बराबर करते हैं। ये मतलब
बहुत ही अच्छा था। इनका डायरेक्शन प्रवीण टर्डे का हमेशा से रहा है बहुत ही अच्छा। देउल बंद, उसके बाद में मुंशी पैटर्न, उसके बाद में धर्मवीर और अभी सर सेनापति हम्बीर राव। तो मैं तो कहूँगा बेस्ट मूवी। और मैं कहता हूँ कि फतेह शिकस्त के बाद पावन खिंड आई, उसके बाद शेर शिवराज आई और अभी सर सेनापति हम्बीर राव। तो फतेह शिकस्त के बाद बहुत ही बहुत ही अच्छी, फतेह शिकस्त की जैसी वो मूवी वो अच्छी लगी होगी मुझे, नो डाउट कि पावन खिंड और शेर शिवराज बहुत ही अच्छी मूवी थे। पर फतेह शिकस्त वो शिवाजी महाराज के 8 मूवीज में से मुझे एक सबसे बेस्ट मूवी वो है मेरे लिए। और उसके बाद देखेंगे तो ये सर सेनापति हम्बीर, व्हाट अ नाइस मूवी यार। तो मैं तो कहूँगा अगर आप मराठी नहीं हो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ मुगल वाले लोगों के जो डायलॉग है वो भी हिंदी में है और सबटाइटल्स भी है इस मूवी में, तो आप देख सकते हो। और मैं कहता हूँ कि आप मतलब पेरेंटल गाइडेंस कहने जाए तो बच्चों को भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये जो इतिहास है, ये सच्चा इतिहास है, ये आपको दिखाना चाहिए अभी। क्योंकि हिस्ट्री जो है हमारी बुक में से भी निकलती जा रही है, तो यही ये मूवीज के माध्यम से ये हमारे मराठी डायरेक्टर जो है वो इतिहास को सामने ला रहे हैं। तो आप इसे मिस ना करें, ये मैं कहूँगा। बहुत ही अच्छी मूवी है ये। इट वॉज अ रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, फर्स्ट एवर इन द मराठी मूवी। तो मतलब वो हम लोग देखते हैं ना बाहुबली टाइप में रिच एक्सपीरियंस, आरआरआर जैसा। मैं आरआरआर के बाद में कोई रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए तो इस मूवी का है। तो बहुत अच्छी मूवी है, तो आप मिस ना करें, मैं कहूँगा। प्लीज जाइए मूवी देखने के लिए। और मैं इस मूवी को दूंगा 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी, आप भी देखिए, मिस मत कीजिए। तब तक आपके साथ विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले रिव्यू में।